अगर आप हिंदू हैं और ऐसा बड़ा फ्लैट देख रहे हैं करीबन 1400-1500 स्क्वायर फुट का जगह आपको मिले, आप अपने हिसाब से घर को बना सकें, आपको सिर्फ वेयरसेल पूरा जगह मिलेगा। तो अगर आप इस तरह का घर देख रहे हैं, इस तरह का लोकेलिटी जहां पे आप अपना खुद का डिजाइन से पूरा फ्लैट बना सकें, बेडरूम, किचन, हॉल, तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी दोस्तों लेके आया हूँ। बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर्टी है। 1460 स्क्वायर फुट का वेयरसेल आपको जगह मिलेगा। आइए पहले प्रॉपर्टी देखते हैं कैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज पे काम करते हैं कस्टमर के लिए, बिल्डर की ओर से। इसमें क्या है कि वेयरसेल जगह तो खाली जगह है ही, साथ ही साथ बिल्डर ने फ्लैट बनाया है वो भी देख लेते हैं, और मैं आपको वेयरसेल जगह भी दिखाऊंगा किस टाइप का है, सारे प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल बताऊंगा। अभी मैं आपको रेडी फ्लैट दिखाता हूँ इसका जो बना हुआ है, उसके बाद मैं आपको वेयरसेल दिखाऊंगा कि आपको बिल्डर देंगे कैसे। आइए पहले देखते हैं। ये पूरे 3 BHK में कस्टमाइज डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि आपको जो फ्लैट मिलेगा पूरा हॉल मिलेगा पिलरलेस। तो अभी किस तरह से एक उन्होंने मोटा मोटा अंदाजा दिया है कि किस तरह से फ्लैट को आप डिजाइन कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ से बालकनी और व्यू दिखाता हूँ, फिर मैं विंडो के साइड से आपको पूरा फ्लैट दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, बड़ा आपको 8 फुट के आसपास का बालकनी मिलेगा। ये 8 फुट का बालकनी आपको मिल रहा है। इसके बाद बैक साइड का व्यू आप देखें तो खाड़ी का, समुद्र का, साथ ही साथ पेगोडा का व्यू आपको मिल रहा है। सामने गोल्डन पेगोडा चमक रहा है, पीछे आपको हिंदुस्तान नाका। तो ये जो एरिया है धानुकरवाड़ी एरिया है, जहाँ पे आपको गुजराती, जैन, मारवाड़ी मिलेंगे। साथ ही साथ जैन मंदिर, हिंदू मंदिर का बहुत यहाँ पे एक क्रेज है, इन सब कास्टिज्म का। एक अच्छी लोकेलिटी है हिंदू फैमिलीज के लिए। अब विंडो के साइड से मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ। ये एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, डेवलपर ने बनाया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी आप एक बार जब कस्टमाइज जगह के लिए जो आपको जगह मिलेगा वो मैं दिखाऊंगा, तो अपने आप आपको अंदाजा लग पाएगा कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं। पहले तो किचन इन्होंने क्या किया है कि बंगलो और रो हाउस टाइप का जो कॉन्सेप्ट था कि पहले ही किचन स्टार्ट में ही दे देते हैं, कि ताकि जो मेड आ जाए या फिर कोई स्टाफ जो कुक हो या मेड हो, उसको अंदर आने की जरूरत नहीं है। किचन में वो खाना बनाए, बर्तन धोए, कपड़े साफ करे, उसके बाद वो चले जाए रिटर्न। तो उसके हिसाब से इन्होंने किचन स्टार्ट में रखा हुआ है। किसी किसी को पसंद रहता है नहीं किचन हमें स्टार्ट में नहीं चाहिए, अंदर के साइड चाहिए, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ आप पूरा स्क्वायर में हॉल बना सकते हैं। किचन को आप अंदर कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, या तो डाइनिंग के जगह पे या बेडरूम के जगह पे। और फिलहाल इन्होंने जो बनाया है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इधर वॉशिंग मशीन का प्रोविजन किया हुआ है, वाटर टैप एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया हुआ है, एंड में स्टोरेज दिया हुआ है। एक बार विंडो के साइड से यहाँ पे माइक्रोवेव और फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। और दूसरी बात बता दूं, यहाँ से भी इसकी एंट्री दी हुई है, और आपको इधर ओपन किचन किया हुआ है। यहाँ पे आपको वॉल इन्होंने बनाया है, ये वॉल है नहीं एक्चुअली बिल्डर का। तो ये ओपन किचन कॉन्सेप्ट है। आप चाहें तो पूरे इसको क्लोज किचन कर सकते हैं, या छोटा विंडो भी खाना परोसने के लिए रख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपको वेयरसेल जगह मिलने वाला है। और इस तरफ जो इन्होंने डाइनिंग का प्रोविजन किया है बहुत स्मॉल किया हुआ है। आप चाहें तो इस तरफ डाइनिंग का रख सकते हैं, इस तरफ आप डाइनिंग का प्रोविजन कर सकते हैं, जहां आप करीबन 10 से 12 चेयर डाइनिंग का रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आपको ये पूरा प्रॉपर्टी जो है 1462 स्क्वायर फुट का यानी 1462 स्क्वायर फुट का मिलने वाला है। तो फिलहाल इन्होंने जो बनाया है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ उन्होंने स्टोरेज रखा है, साथ ही साथ इस तरफ आपको एक पाउडर वॉशरूम यानी गेस्ट वॉशरूम मिल रहा है। अब मैं बिल्डर के द्वारा डिजाइन किया हुआ पहला मास्टर बेडरूम दिखा रहा हूँ कि कैसा है इनका। अब जब आप मास्टर बेडरूम में जैसे आप एंट्री करेंगे, पहले ही आपको राइट हैंड साइड पे वॉशरूम दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कमोड, बेसिन, और इस तरफ आपको दिया हुआ है बाथ एरिया।
और अब मैं एक बार दरवाजे के साइड से विंडो आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ से भी व्यू आप देखें तो पूरा आपको ओपन व्यू मिलता है। सेम हिंदुस्तान नाका और खाड़ी और सी व्यू मिल रहा है। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। 5x6 का बेड, साथ ही साथ वार्डरोब डालने के बाद भी एक मास्टर बेडरूम में आपको 2 से 3 फुट का जगह आपको चारों तरफ से मूव करने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे टीवी यूनिट, स्टडी टेबल वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। इन्होंने अपने हिसाब से एक टेबल डाला हुआ है। अब चलते हैं इनका दूसरा सबसे बड़ा बेडरूम कैसा है वो देखते हैं। अब इनका दूसरा सबसे बड़ा बेडरूम और वॉशरूम देखते हैं। इन्होंने वास्तु को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा है। वास्तु अभी यहाँ पे जब आपको पिलरलेस जगह मिल रहा है ना, तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं। और इनका एक फंडा ये देख लें कि दरवाजा और विंडो सारे बिल्कुल वास्तु के हिसाब से ही पूरा बिल्डिंग इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। ये इसका दूसरा गेस्ट वॉशरूम है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है, जो ऑनर ऑफ फैमिली यानी फैमिली हेड का जो मास्टर बेडरूम रहेगा उसका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कि ये आप देख सकते हैं किंग साइज बेड डालने के बाद, पहले तो मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ किस टाइप का है। सेम आपको व्यू जो हॉल से उस बेडरूम से मिला है, सेम आपको व्यू मिलेगा सी व्यू। और किंग साइज बेड डाला हुआ है। इस तरफ वार्डरोब डाल सकते हैं। वैसे तो इसमें वार्डरोब डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको वार्डरोब के लिए जो जगह मिल रहा है अंदर वॉक इन वार्डरोब दिया हुआ है, जिसमें वॉशरूम के साथ अटैच्ड आपको वार्डरोब के लिए जगह मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं। इस तरफ आपका पूरा वार्डरोब का फंक्शनिंग रहेगा, जहाँ पे आपको बाहर स्टोरेज के लिए जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मास्टर बेडरूम का वॉशरूम आप देखें तो सबसे बड़ा, इसमें कमोड बेसिन इस तरफ आपको मिल रहा है। और अभी मैं दिखा रहा हूँ इस तरफ का जो स्पेस इन्होंने बाथ एरिया दिया हुआ है। बाथ एरिया में आप ये समझ लें कि यहाँ पे आपको बड़ा सा बाथ टब डाल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बेडरूम है उसमें भी बाथ टब डाल सकते हैं, लेकिन ये आप देखें तो ऑनर ऑफ फैमिली का सबसे बड़ा बेडरूम जो है उसके हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है। एक बार मैं अंदर के साइड से पूरे व्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप कुछ डाल सकते हैं, सोफा वगैरह, सिटिंग वगैरह या फिर स्टडी टेबल वगैरह, वो आपके ऊपर है। टीवी यूनिट भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया है दूसरा बेडरूम। अब देखते हैं थर्ड बेडरूम। थर्ड मास्टर बेडरूम है, वो भी किस टाइप का है। यहाँ से थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम में जैसे आप एंट्री करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम है। यहाँ पे भी आप बाथ टब डाल सकते हैं, इतना कंफर्टेबल स्पेस है इसका। अभी हम आ गए हैं मेन बेडरूम में। बेडरूम में आपको मैं दरवाजे के साइड से कवर करके दिखा रहा हूँ कैसा पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे भी 6x6 का किंग साइज बेड है, 6 फुट बाई 6 फुट का। और बाहर का व्यू आप देखें तो पूरा 360 ओपन है चारों साइड से। और ये सारा डेवलपमेंट अभी बैक टू बैक चल रहा है। इतने हाई राइज टावर, इतना लग्जरी फ्लैट अभी तक कांदिवली में तो बनाया नहीं है किसी ने। जो कॉन्सेप्ट ये डिम्पल ग्रुप लेके आए हैं यहाँ पे, कस्टमाइज फ्लैट का कंसेप्ट ज्यादातर देखें तो साउथ बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। ये नॉर्थ मुंबई में बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिल रहा है। ये मैं अंदर से पूरे फ्लैट का, पूरे स्पेस का व्यू एक दिखा रहा हूँ, देख लें क्या है। इसके बाद मैं आपको उस जगह पे लेके चलता हूँ जैसा आपको फ्लैट मिलने वाला है। बेयरसेल फ्लैट, मतलब आपको जो खाली स्पेस कैसा मिलेगा वो देख लें। उसके बाद आप सारा चीजें इंटीरियर करवा सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार, दिशा दशा के अनुसार। किचन, बेडरूम, सब कुछ आप बना सकते हैं। आइए इसी वीडियो में आपको कंटिन्यूटी करता हूँ। पहले तो मैं आपको पैसेज दिखाता हूँ कैसा है इसका। ये पूरा इनका पैसेज डिज़ाइन है डिम्पल ग्रुप का। इस तरफ आपको लिफ्ट आ जाएगा, इसमें 2 स्टेयरकेस आपको आएगा। एक स्टेयरकेस इस तरफ आएगा और एक स्टेयरकेस उस तरफ आएगा। बाकी आपको 7 से 8 लिफ्ट का प्रोविज़न किया हुआ है पूरे फ्लोर पे। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ बेयरसेल एरिया। बेयरसेल एरिया मतलब अभी जो आपने फ्लैट देखा है ना, वो फ्लैट बिल्डर ने बनाया है कि इस तरह का आप बना सकते हैं। बट आपको जो एग्जैक्ट जगह मिलने वाला है वो एज इट इज ऐसा ही मिलेगा। इसमें एक भी पिलर वगैरह नहीं मिलेगा। तो पिलर नहीं होने का फायदा ये है कि आप अपने हिसाब से जिस कोने में आपको बेडरूम रखना है, जिस कोने में आपको हॉल रखना है, जहाँ पे भी आपको किचन रखना है, वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ विंडो दिया हुआ है, एक सामने, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक हॉल का। पहले मैं आपको हॉल का विंडो और बालकनी एक बार शो कर देता हूँ। जैसा आपने बना बनाया दिखाया है वैसा ही उसका ही ये रॉ स्पेस है। सेम आपको व्यू आने वाला है। यहाँ पे कुछ पाइपलाइंस इन्होंने दिया हुआ है जो आउटलेट्स हैं किचन के, टॉयलेट्स के, बाथरूम्स के।
तो इसमें भी अगर आप चेंजेस कुछ करना चाहें तो वो हम बिल्डर से डिस्कस कर सकते हैं, बिल्डर उसमें भी आपको करवा के दे सकते हैं दोस्तों। तो ये बेयरसेल फ्लैट का कॉन्सेप्ट है 73 ईस्ट का कांदिवली वेस्ट धानुकरवाड़ी, जहाँ पे ज्यादातर गुजराती मारवाड़ी जैन लोग का लोकेलिटी कहलाता है। आसपास में जैन देरासर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, यहाँ पे काफी सारे मंदिर का प्रोविजन किया हुआ है। यानी इन शॉर्ट आप ये समझ जाए कि पूरा का पूरा ये हिंदू लोकेलिटी यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। अभी मैं खड़ा हूँ 73 ईस्ट के लोकेशन पे, आप देख सकते हैं ये पूरा धानुकरवाड़ी एरिया है और ये जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 36 स्टोरी 36 माले का बिल्डिंग पूरा रेडी हो चुका है। और अभी मैंने अंदर तो आपको दिखाया ही, आगे इसका प्राइसिंग डिटेल वगैरह जानते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वर्णवाल। अभी जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिखाया फ्लैट मॉडल्स वगैरह, उसका मैं डिटेल आपको बता दूं। ये प्रोजेक्ट 73 ईस्ट इसका नाम है और लोकेशन ये कांदिवली वेस्ट में धानुकरवाड़ी जो एरिया है, यहाँ पे ज्यादातर गुजराती, मारवाड़ी, जैन पूरे हिंदू लोकेलिटी हैं। नियर बाई आपको जैन मंदिर, हिंदू मंदिर काफी सारे मिल जाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि यहाँ पे ज्यादातर हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं और उनका ही यहाँ पे क्रेज और डिमांड है, तो उस हिसाब से ये प्रॉपर्टी भी उन्हीं लोगों को ज्यादातर दिया जा रहा है। अभी मैं कास्टिज्म के बारे में ज्यादा ओपन नहीं कर सकता हूं ऑनलाइन, तो वो आप एक बार समझें। डिम्पल ग्रुप डेवलपर हैं ये, काफी सारा प्रोजेक्ट इन्होंने हैंडओवर किया हुआ है। मैं 4-5 आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, जिसमें पिनाकुलो, 19 नॉर्थ, एस्पायर CHS, गोकुल CHS, मधुबन, ऐसा इन्होंने काफी सारा काम किया हुआ है। करीबन 25 से 30 साल पुरानी डेवलपमेंट कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है 1.27 एकड़ यानी 1.25 एकड़ का पूरा लैंड एरिया है। नियर पोजीशन है, ज्यादा इसमें डिले नहीं है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि पोजीशन डेट वगैरह क्या है। फ्री होल्ड लैंड है इसका, G+49 स्टोरी टावर है, यानी कि 50 माले की बिल्डिंग है ये। एक विंग की पूरी सोसाइटी है ये, जिसमें कि 36 स्लैब कंप्लीट हो चुका है। राइट नाउ मैं अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में शूट कर रहा हूँ। अभी के मुताबिक 64% इसका ड्यू हो चुका है। ये इसका रेरा का QR कोड है। इस QR कोड को स्कैन करके इजी वे में सारा कुछ जान सकते हैं आप मोबाइल के जरिए। हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, या फ्लोर प्लान पूरा देख लें, 7 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस रहेगा। 215 फ्लैट हैं टोटल पूरे बिल्डिंग में, पूरी सोसाइटी में रहेगा। इसमें G+1 इसका कमर्शियल रहेगा, कुछ दुकानें हैं, अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। एक लेवल इसका बेसमेंट पार्किंग रहेगा, उसके ऊपर सेकंड लेवल से लेके 8वें माले तक, यानी दूसरे माले से लेके 8वें माले तक आपको पोडियम पार्किंग। 9th फ्लोर पे सारी एमिनिटीज यानी ई-डेक आने वाला है। उसके बाद 10वें माले से पहला रेसिडेंशियल फ्लोर आएगा, आपको 10वें माले से फ्लैट बनना स्टार्ट होगा। अगर आप रेरा के वेबसाइट पे जाके रेरा नंबर के थ्रू डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P518000154343। इस रेरा नंबर के थ्रू रेरा के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डेवलपर को क्वार्टरली अपडेट डालना पड़ता है रेरा के वेबसाइट पे। तो वहाँ से काफी सारी चीजें साइजिंग को लेके, लोकेशन को लेके और क्या उसको अप्रूवल मिला हुआ है वहाँ के लोकल गवर्नमेंट बॉडी यानी कि वहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, वो सारा डिटेल आपको रेरा के वेबसाइट पे मिल जाएगा। दिसंबर 2025 रेरा के अनुसार इसका पोजीशन डेट है, बट डेवलपर आपको मार्च 2025 में ही हैंडओवर कर देंगे, बिकॉज हर एक डेवलपर का एक टारगेटेड टाइम से थोड़ा एक्स्ट्रा परमिशन लेके चलते हैं, क्योंकि उनको ऐसा कुछ पेनल्टी ना आए रेरा के थ्रू। वैसे तो आपका जो पेमेंट जाता है वो रेरा के एस्क्रो अकाउंट में जाता है, तो जब तक वो पूरी तरह से बना के यूजर्स को हैंडओवर नहीं करेंगे तब तक उनको फंड आता नहीं है। तो बिल्डर की टारगेट रहता है कि वो जल्द से जल्द आपको बना के प्रॉपर्टी हैंडओवर कर दें। सारे बैंकों से अप्रूव्ड किया हुआ है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, इजिली आपको वहाँ से होम लोन मिल जाएगा। आगे यहाँ से मैं आप व्यू की बात करूँ तो व्यू तो यहाँ से काफी खूबसूरत है। यहाँ से आपको सी व्यू, क्रिक व्यू, बैक साइड का पेगोडा व्यू, और फ्रंट साइड से देखें तो आपको पूरा सिटी व्यू मिल जाता है। और ईस्ट साइड अगर आप देखें तो आपको संजय गांधी नेशनल पार्क यानी माउंटेन और फॉरेस्ट व्यू हायर फ्लोर से मिल जाता है। बिकॉज ये जो 50 स्टोरी टावर है, 49-50 माले की बिल्डिंग है, यहाँ पे ज्यादातर कोई इतना हाई राइज टावर है नहीं, तो ऊपर से पूरा 360 ओपन आपको मिल जाता है। और अभी आपने बेयरसेल फ्लैट भी देखा और फर्निश्ड फ्लैट भी देखा। आपको बता दूं यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि इस टाइप का नॉर्थ मुंबई में बहुत कम कॉन्सेप्ट
देखने को मिला है, जहाँ पे आपको बेयरसेल जगह मिल रहा है। आप अपने हिसाब से फ्लैट को पूरा कस्टमाइज करके बना सकते हैं। ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट साउथ बॉम्बे में मिलता है, यहाँ कांदिवली में पहली बार आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपको पूरा जगह मिलेगा। आप अपने हिसाब से, जगह भी ऐसा है कि कहीं पे बीच में पिलर्स नहीं है, तो पिलर्स होने के बाद आपको डिवाइड करना, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना मुश्किल होता है। यहाँ पे आपको पूरा ऐसा हॉल मिलने वाला है, जहाँ पे आप अपने हिसाब से बेडरूम, किचन, हॉल, वॉशरूम वगैरह सारा कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में साइजिंग और प्राइजिंग पे आता हूँ। उसके पहले मैं आपको कुछ एमिनिटीज़ बता दूँ। इसमें जो आपको एमिनिटीज़ मिल रहा है, स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज़ हॉल, क्लब हाउस, गार्डन, वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बारबेक्यू पिट, मल्टीपर्पज़ कोर्ट, बाईसाइक्लिंग पार्किंग स्पेस, डांस स्टूडियो, स्क्वैश कोर्ट, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, जैक्यूजी, कवाना, स्पाइन सैलून, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन्स, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन, गजेबो, सेलेस्टियल टर्फ, क्रिकेट नेट, मिनी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, इंडोर games, game and toddlers play area, senior citizen area, indoor squash and badminton court, grand entrance lobby, rock climbing, toddler zone, ये सारा जो भी एमिनिटीज़ का आप नाम लें, यहाँ पे बिल्डर सारा एमिनिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए कहीं आपको बाहर किसी क्लब में मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। साइजिंग और प्राइजिंग पे आने से पहले कुछ कनेक्टिविटी जान लें। आसपास में आपको कुछ स्कूल बता दूं, जिसमें कि कैम्ब्रिज हाई स्कूल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, बिलाबोंग स्कूल, ठाकुर कॉलेज, शराफ कॉलेज, अथर्वा कॉलेज, ये सब आपको 5 से 15 मिनट 20 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं। रघुलीला मॉल, इनऑर्बिट मॉल, इन्फिनिटी मॉल, ग्लोबल्स 101 मॉल, ये सब भी आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस बाय कार, बाय बाइक आप रीच कर जाते हैं। 30 to 35 मिनट के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। अब आइए, इसके जो फ्लोर प्लान के हिसाब से डेवलपर ने जो स्क्वायर फुट का प्राइस डिसाइड किया है, उसमें मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। बिकॉज यहाँ पे ये फ्लैट बना के तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन डिजाइन तो एटलीस्ट इन्होंने फ्लैट के हिसाब से किया हुआ है, जिसमें 2 BHK और 3 BHK दो टाइप का फ्लैट डिजाइन किया हुआ है। फ्लैट तो आपको ये नहीं बना के देंगे, बेयरसेल ही देंगे, लेकिन एक इन्होंने जो प्लान है, फ्लोर प्लान, वो इस टाइप का है। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1460 स्क्वायर फुट का आपको बेयरसेल जगह मिलेगा। तो उस हिसाब से आपका क्या रहेगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, मेरी सेल्स टीम आपको क्लियर करेगी कि कितने तक वो प्राइस आपको आएगा। अभी कुछ 2 BHK और 3 BHK क्या साइज प्राइस है वो समझते हैं। इसमें 2 BHK का साइज है 818, 831 और 836, यानी कि 818, 831, 836, यानी 3 साइज में आपको यहाँ पे 2 BHK मिल रहा है, जिसकी प्राइस 2 करोड़ 20 लाख से लेके 2 करोड़ 75 लाख तक है, यानी कि 2.20 CR to 2.75 CR। ये जो मैं आपको प्राइस बताया हूँ, ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। इसमें फ्लैट कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, GST ये सब ऐड किया हुआ है। इसमें कुछ भी आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं इसका 3.5 BHK, इसका 1462 स्क्वायर फुट का है, यानी 1462 स्क्वायर फुट का है। जो मैंने आपको अभी फर्निश फ्लैट दिखाया है और रॉ फ्लैट दिखाया है, यानी कि बेयरसेल जगह दिखाया है, ये जो पूरा साइज है 1462 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइस 3 करोड़ 94 लाख से लेके 4 करोड़ 82 लाख के बीच में आपको आएगा। इसमें 2 BHK के साथ में एक पार्किंग आएगा और 3 BHK के साथ में आपको 2 पार्किंग आने वाला है। ये भी एक टेंटेटिव प्राइस है, मैं आपको फाइनल प्राइस ऑनलाइन नहीं दे सकता हूं। तो आप अगर फाइनल प्राइस, बॉटम प्राइस जानना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पे हमें फ़ोन करें दोस्तों। अब ये तो मैंने आपको डिटेल बताया, आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने काफ़ी सारे टेक्निकल प्रोसेस बताया है, बिल्डर का सेल्स कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे प्राइस डिसाइड करते हैं। ये आपको आगे प्रॉपर्टी लेने में ये ट्रिक सारा बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। ये मैंने आगे का वीडियो आप पूरा कंप्लीट जरूर देखें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं। और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल CP
यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं, भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं, जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। आज के वीडियो जो मैंने दिखाया है आपको 73 ईस्ट का डिटेल, वो इतना ही। आगे इस तरह के नए प्रोजेक्ट का वीडियो, डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो 30-40% डिस्काउंट पे रहता है, साथ ही साथ कभी कभार जो अर्जेंट सेल में कोई प्रॉपर्टी आती है हमारे पास सेल करने के लिए 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख रुपया डिस्काउंट पे लोग बेचते हैं। जिस तरह से आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, इस तरह से हजारों लाखों लोग रोज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। जिनको कभी अर्जेंट में सेल करना होता है ना तो वो फोन करते हैं, विकास जी हमें पैसों की जरूरत है और प्रॉपर्टी सेल करना है। जब भी मैं ऐसे कोई सस्ते वाली, फायदे वाली प्रॉपर्टी या फिर न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, कभी कभी तो बिल्डर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट होता है, इस तरह के जो फायदे वाली प्रॉपर्टी है मैं हमेशा डालता रहता हूं अपने चैनल पे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये मिलेगा, घर बैठे आप सारा इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।